अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने माफिया के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू की थी, एक्शन शुरू किया था। डॉलर आपको जिस तरह तेजी से नीचे आते हुए नजर आया, जनरल आसिम मुनीर को इसका सहरा जाता है, इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने हथौड़ा उठा लिया है, बाकायदा अब उन्होंने तो हथौड़े के साथ दूसरे हाथ में डंडा उठा लिया है। और ये जो डंडा चलने वाला है ये पाकिस्तान के बहुत बड़े माफिया मलिक रियाज के खिलाफ चलने वाला है। मलिक रियाज पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 460 अरब रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन उन 460 अरब में से मलिक रियाज अब तक सिर्फ 200 अरब रुपए जमा करवा चुका है और उन 200 अरब में भी तकरीबन 70-80 अरब रुपए इमरान खान की मेहरबानी से अदा हुए हैं। अब मामला यह हुआ है कि 2019 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, 3 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया था। बहरिया टाउन का केस सुप्रीम कोर्ट में था, बाकायदा नैब उस वक्त तहकीकात कर रही थी और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ था कि नैब जिस मामले की तहकीकात कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, सुप्रीम कोर्ट में उसमें समाअत की, नैब को कार्रवाई से रोका। मलिक रियाज के लिए बाकायदा प्ली बार्गेन का बंदोबस्त किया गया और मलिक रियाज को हुक्म दिया गया कि वो जो बहरिया टाउन की जमीन है, जो उससे मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में बाकायदा बहरिया टाउन ने अपनी पूरी जो है वो जमीन लेके उस पर कब्जा करके जो है वो औने पौने दाम सिंध हुकूमत से लेके उस पर बड़ी बड़ी जो है वो कह लीजिए प्लाट्स जो है वो बना दिए, लोगों को फरोख कर दिया, तो वो गैर कानूनी थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा अब उस जमीन पर लोग बस गए हैं, लिहाजा उन घरों को तोड़ा नहीं जा सकता, गिराया नहीं जा सकता। तो मलिक रियाज खजाने में 460 अरब रुपए जमा करवाए। अब जब ये हुक्म मलिक रियाज को दिया गया तो ये सहूलत भी दी गई कि ये 460 अरब रुपए मलिक रियाज 7 सालों में जमा करवाएगा। यानी 2019 में हुक्म दिया गया था, अब 2023 आ गया है, 5 साल तकरीबन गुजर चुके हैं और इन 5 सालों में मलिक रियाज ने तकरीबन 200 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए हैं। अब जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उन्होंने इस मामले का नोटिस ले लिया है और इस मामले के लिए समाअत मुकर्रर कर दी है। 18 अक्टूबर को 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करने वाला है, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। उनके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि जो मलिक रियाज के लिए रियायत दी गई थी, एक फैसला दिया गया था 2019 में, उस वक्त भी 3 रुकनी बेंच था। उस बेंच की जो सरबराही थी वो साबिक जज अजमत शहीद शेख कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस फैसल अरब थे, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे। अब जस्टिस अजमत शहीद शेख और जस्टिस जो फैसल अरब हैं वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन ये मामला जो है वो अब तक जेरे इल्तवा है। 2021 में इस मामले की दोबारा सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान की हुकूमत ने अदालत में ये बताया कि वो जो नया पाकिस्तान स्कीम, हाउसिंग स्कीम है, उसके तहत जो बहरिया टाउन है वो उसके साथ काम कर रहा है, लिहाजा वो जो जुर्माने की रकम है वो उसमें बराबर कर दी जाएगी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस मामले की समाअत नहीं की। उसके बाद एक और बेंच बना था 2020 में जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में, और उस बेंच ने दोस्तों बड़ा दिलचस्प हुक्म दिया था। जस्टिस फैसल अरब ने हुक्म दिया था कि जो 460 अरब रुपए हैं ये किस तरह खर्च किए जाएंगे, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। उसका फैसला 3 रुकनी बेंच जो है, बाकायदा वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच था, अमल दरामद बेंच था, जिसमें जस्टिस फैसल अरब थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे। इन तीनों ने अमल दरामद करवाना था और वो जो कह लीजिए कि मामलात थे वो उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जो है वो आगे बढ़ाने थे, क्योंकि उस वक्त वो चीफ जस्टिस थे। दिलचस्प बात यह है कि एक जानिब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मलिक रियाज को रिलीफ दे रही थी, यानी जस्टिस गुलजार जो है वो मलिक रियाज के लिए रिलीफ जो है वो उसके लिए इंतजाम कर रहे थे, और दूसरी जानिब कराची में नस्ला टावर को गिराया जा रहा था। यानी एक तरफ माफिया को रिलीफ दिया जा रहा था और दूसरी जानिब वही चीफ जस्टिस एक जो कराची का नस्ला टावर था, जहां पे लोगों ने पैसे जोड़ के अपने घर बनाए थे, अपने फ्लैट्स लिए थे, उनको जो है वो मलिया मेट कर दिया गया, क्योंकि जस्टिस गुलजार अहमद जब उस सड़क से गुजरते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था वो जो नस्ला टावर था, लिहाजा उन्होंने हुक्म दिया कि इस नस्ला टावर को गिरा दिया जाए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, पाकिस्तान के अवाम के लिए उसका ये दोहरा रवैया था।
अब मलिक रियाज जो है वो उसकी गर्दन हाथ में आ गई है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये फाइलें खोलनी है। अब दिलचस्प मामला ये है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने तकरीबन 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के पकड़े थे और फिर वो जो 190 मिलियन पाउंड थे वो पाकिस्तान आ गए थे। लेकिन यहां पर इमरान खान ने ये किया था कि काबीना से मंजूरी ली थी और मंजूरी इस बात की ली थी कि वो जो बरतानिया से पैसे आएंगे पाकिस्तान, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मलिक रियाज का जुर्माना है उसकी मद में अदा कर दिए जाएंगे। लिहाजा तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए यानी 190 मिलियन पाउंड इतने बनते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा के जो मलिक रियाज था उसको फायदा पहुंचा दिया गया। अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस मामले को भी देखना है कि वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला था वो क्या था, क्या किस तरह वो मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया गया। और जो मलिक रियाज थे वो बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इस्तदा करते रहे थे कि ये जो 7 साल की मुद्दत है इसको बढ़ा दिया जाए और साथ साथ वो जो जुर्माना है उसको भी कम कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस थे वो इस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं थे। साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि जब जस्टिस फैसल अरब रिटायर होने वाले थे 2020 में, उससे पहले उन्होंने हुक्म दिया था और वो हुक्म ये था कि जो ये मलिक रियाज का पैसा आएगा 460 मिलियन अरब रुपए, ये किस तरह सिंध हुकूमत जो है वो इसको खर्च करेगी या सिंध के अवाम पर खर्च होगा, इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस करेंगे। और उस जो कह लीजिए कमीशन होगा उसकी सरबराही एक रिटायर्ड जज करेगा जिसका ताल्लुक सिंध से होगा। यानी कि जस्टिस फैसल अरब जिनका ताल्लुक सिंध से था वो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने एक अपने लिए आसामी बना ली, अपने लिए एक वैकेंसी बनाई और फिर वो रिटायर हो गए। लेकिन बाद में जो ये कमीशन की तश्कील थी इस पर बड़ा शोर हुआ क्योंकि जिस तरह ये कमीशन बनाया जा रहा था उस पर कई सवालात उठ रहे थे। ये जो जजेस थे इनके अपने ज़ाती मफादात थे। अब 460 अरब रुपए नज़र आ जाएं तो मुंह में पानी तो आ ही जाता है। इसीलिए फिर ये रकम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाई गई 200 अरब रुपए, फिर इनको इन्वेस्ट किया गया टी बिल्स में, फिर वहां से जो इंटरेस्ट आया, सूद आया, मुनाफा आया, अब तकरीबन वो 5 अरब से ज्यादा का मुनाफा हो गया है। इस दौरान कौम को ये नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो रकम जमा करवाई जा रही थी इसके साथ क्या किया जा रहा है। अब जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं 18 तारीख को इस मामले की समाअत करेंगे तो अवाम को पता लगेगा कि ये मामला किस करवट बैठा है। अब जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो गुज़िश्ता आपने देखा सितंबर के बाद से एक माफिया के खिलाफ एक्शन हो रहा है, चाहे वो चीनी माफिया हो, चाहे आटा माफिया हो, चाहे डॉलर का ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हों, चाहे दीगर जो माफियाज हो, डीजल माफिया हो, ऑयल माफिया हो, उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहे हैं। अब जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ने भी उस माफिया के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। साथ साथ जो मलिक रियाज है उसको फायदा पहुंचाने वाले जो जजेस हैं, क्योंकि मलिक रियाज जो है दोस्तों पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत है, वो अनटचेबल उसको कहा जाता है कि उसको कोई छू नहीं सकता, उसको कोई अदालत बुला नहीं सकती, उस पर कोई केस हो नहीं सकता। उसके घर वाले जो हैं वो हर चीज़ से मुबर्रा होते हैं क्योंकि वो जो हुक्मरान होता है वक्त का हुक्मरान, उसके साथ उसके बड़े गहरे मरासिम होते हैं। और यही मामला हमने ऑडियोज़ की सूरत देखा था जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो 5-5 कैराट की जो डायमंड की हीरे की अंगूठियाँ थी वो पहुंचाई जा रही थी जो बुशरा बीबी थी उनको, और वो ऑडियो भी मंजर आम पर आ रही थी। लिहाजा अब दोस्तों मामला ये है कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उनका डंडा और हथौड़ा दोनों चलना शुरू हो गए हैं और ये जो माफिया है अब काबू में आ रही है। अब देखना है जो मलिक रियाज जो कि फाइलों को पहिए लगा देता था अब उसकी अपनी फाइल खुल गई है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या इकदाम उठाती है। इस हवाले से बाकायदा जो मलिक रियाज है उसको भी तलब किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो जो जजेस थे जिन्होंने फायदा पहुंचाया था उनका मामला भी जेर बहस आ सकता है कि किस तरह ये जो है वो फैसला दिया गया, किस तरह एक शख्स को, एक प्रॉपर्टी टाइकून को ये फायदा पहुंचाया गया, और फिर जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है जिस इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो मंजूरी दी गई थी वो भी इकट्ठा खुल सकता है और फिर हकाइक सामने आएंगे कि किस तरह जो इमरान खान था वो मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचा रहा था, चाहे वो डायमंड्स की सूरत हो, चाहे वो ज़मीन लेने की सूरत हो, जो कि बड़ी ज़मीन ली, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी, रूहानी यूनिवर्सिटी के नाम पर वो ज़मीन ली गई मलिक रियाज से और कई फ़ायदे हासिल किए गए। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मलिक रियाज को बता रही है उसने क्या जो है वो आगे रवैया रखना है, क्योंकि मलिक रियाज वो तोता है जिसके पास जो इमरान खान है उसके हवाले से कई राज हैं
जब वो बोलेगा तो वो बहुत कुछ बताएगा और ऐसी ऐसी कहानियां बताएगा कि आप दंग रह जाएंगे। और जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनकी भी कहानियां मलिक रियाज के पास बहुत है, क्योंकि जो सिंध हुकूमत है वो मलिक रियाज को बचाने की कोशिश करती रही थी, हद्दुल इम्कान कोशिश करती रही थी। यहां तक मामला हुआ था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट गया मामला तो सिंध हुकूमत ने ये कह दिया वहां पर कि जो ये जमीन पर बहरिया टाउन बना है इससे सिंध हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हुआ, लिहाजा ये मामला खत्म कर दिया जाए। लेकिन बाद में जब 400 अरब रुपए का जुर्माना लगाया गया तो सिंध हुकूमत आ गई, उसने कहना शुरू कर दिया कि ये जो 460 अरब रुपए ये हमें दे दिए जाएं, क्योंकि जो मलिक रियाज है वो अपने साथ कई जेबें रखता है और कोशिश उसकी ये होती है कि एक जेब से माल उठा के दूसरी जेब में डाल दिया जाए, और वो जो दूसरी जेब है वो भी मलिक रियाज की होती है, तीसरी जेब में डाला जाए तो तीसरी जेब भी मलिक रियाज की होती है। तो ये वो धंधा है जो मलिक रियाज खेलता रहा है। अब देखना है जो मलिक रियाज है बड़ा हाथी है, उसके दुम पर पांव रखा गया है, क्या ये हाथी काबू आता है या नहीं आता है। जो जस्टिस काजी फैज ईसा हैं जिन्होंने दबंग फैसले लेना शुरू कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अब नजर आ रहा है कि जस्टिस काजी फैज ईसा अवाम की बोली बोल रहा है और जो इमरानडू जजेस हैं वो आपको उनकी जो टांगे हैं वो कांपती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ये भी उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने मलिक रियाज को रिलीफ फराम किया था। आने वाले दिनों में जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।